अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं कल थोड़ा बिज़ी थी। उसके बाद जो है मैं एक दावत में चली गई थी, वहाँ से काफ़ी लेट हो गई तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए खाना भी नहीं बनाया, कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की, ना ही कोई कंटेंट शेयर किया। और आज भी अभी टाइम मिला है क्योंकि संडे है। संडे तो वैसे ही बहुत बिज़ी होता है और सबके मैसेजेस का जवाब वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पाकिस्तान कराची से हूँ, मेरा नाम सहार है, मैं मैरिड नहीं हूँ। और दूसरा ये कि आपने जो प्यार दिया, मोहब्बत दी, इतने कम कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और फॉलो करें तो मेहरबानी होगी आपकी। और दूसरा कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इसी तरीके से मैं आप शेयर करती रहूँ आपसे। आप लोग मेरे लिए ये दुआ करें। दूसरा कुछ जब ज़िलहज का चाँद जो है नज़र आ चुका है, आई होप कि आप लोग सब अपने घर में कुर्बानी का जानवर लेकर आ गए हो। उस हवाले से आज मैं आपसे बात करूँगी। आज आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि आज संडे तो आज भी बाहर ही खाना है। तो देखते हैं क्या खाते हैं। अगर मैं कहीं बाहर गई तो आपसे लाजमी शेयर करूँगी वो चीज़। बाकी उस हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि देखें, जो हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं जानवर को, तो हमें चाहिए कि हम उसका बहुत ख़याल रखें। क्योंकि आप कहीं परफॉर्मेंस देते हैं, फ़र्स्ट टाइम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या कुछ भी फ़र्स्ट टाइम करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि आप अच्छे से अच्छा करें। फ़र्स्ट टाइम क्या, फ़र्स्ट एंड लास्ट वही होता है कि आप अच्छे से अच्छा करें। तो उसमें मैं आप लोगों से ये बात बोलूँगी कि आप उस जानवर को भी जो है प्यार मोहब्बत से रखें उसके। बस मेरे कहने का मकसद ये, जिस तरीके से आप लोग अपने जो है जॉब के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि आपका ओहदा बढ़ जाए, बस इसी तरीके से आप ये सोचें कि जब आप इंसानों के लिए इतना करते हैं, वो तो फिर अल्लाह है, वो तो सब चीज़ें अल्लाह की दी हुई। जब अल्लाह की राह में आप जो है वो जानवर को कुर्बान कर रहे हैं तो उसका ख़याल रखें। और उसको बहुत हुक्म तो यह है कि आप पालें पहले कोई भी जानवर लेके, और फिर वो अल्लाह की राह में कुर्बान करें। क्योंकि असल कुर्बानी तो एक्चुअली यही जो वाक़या है वो भी इसी चीज़ का है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो सबसे अज़ीज़ चीज़ मांगी गई थी। तो अज़ीज़ तो हमें हमेशा वही होता है ना, जिस चीज़ को हम पाल के बड़ा करें, जिससे हमें मोहब्बत हो दिलो जान से। लेकिन आजकल लोग सिर्फ़ ऐसा लगता है लोगों को दिखाने के लिए और सिर्फ़ अपने बच्चों के शौक़ के लिए लेकर आ रहे हैं। खुदारा बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो कुर्बानी का जानवर लाते हैं ना, उसका ख़याल रखें, अपने बच्चों के हाथों में नहीं दें। उन्हें भी ये वाक़यात सुनाएँ जो भी हमारे अंबिया कराम के हैं, कि उनका कि बेटा कुर्बानी असल में जो है इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप किसी को दिखाओ, आप किसी के जो है जो और किसी को नीचा दिखाओ, या किसी को जो है आप ये दिखाओ कि हम बहुत ज़्यादा हैं, हम ऐसा लाए। नहीं, ऐसी कुर्बानी सच बताऊं दिल से तो ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं होती। क्योंकि आप अल्लाह के बंदे का दिल दुखा रहे हो, तो आप अल्लाह की राह में जो चीज़ कुर्बान करोगे तो वो कैसे कबूल कर लेगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दें और असल जो कुर्बानी का मकसद है ना वो समझाएं कि बेटा किस तरीके से कुर्बानी के जानवर को रखनी चाहिए, असल कुर्बानी किस चीज़ की थी हमारे, और मतलब अल्लाह ताला किस तरीके से कबूल करता है इस चीज़ को। आप लोग ये अपने बच्चों को समझाएं सारी चीज़ें। क्योंकि आजकल बच्चों को सच बताऊं तो ये मकसद नहीं पता कि असल कुर्बानी किस चीज़ की थी। मैंने जो बच्चों के अंदर चीज़ें देखी हैं वो ज़्यादातर अब ये देखी हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम ऐसा जानवर लाएं। मतलब अब जो है लोगों को अच्छे से अच्छा करने की होती है कि हम बस एक दूसरे से हसद है, जलन है कि नहीं कोई ऐसा लाया है तो हम ऐसा लेकर आए। नहीं भाई, आप आप अपने लिए या इंसानों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अल्लाह के लिए कर रहे हो। तो आप जो है इसी तरीके से जो है उसकी राह में कुर्बान करो। आप क्या, अल्लाह ने क्या भेजा था आसमान से? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो है एक दुम्बा भेजा था। तो अल्लाह तो कहते हैं ना, आपका एक ज़र्रा बराबर भी आप उसकी राह में कुर्बान करोगे ना, वो खुशी से कबूल कर लेगा। बस सिर्फ़ ये मकसद होना चाहिए कि दिल से हो, क्योंकि हमारे जो दिल है उसमें अल्लाह बसता है, और अल्लाह के लिए आप इतनी सी भी चीज़ कुर्बान करोगे ना अपनी,
تو وہ چیज़ قبول کر لے گا، وہ دکھاوا قبول نہیں کرتا۔ بہت سے بچوں میں، بہت سی چیزوں میں یہ باتیں پہلے تو اسکولوں میں یہ واقعات سنائے جاتے تھے، اور مطلب جو بھی ایونٹ آتے تھے ہم لوگوں کے، جو بھی ہماری اوکیزنس ہوتے تھے تو بچوں کو اسکول میں ٹیچرس وغیرہ سکھایا کرتی تھی، بٹ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے پتہ نہیں ہے آج کل کی تعلیم بھی کیسی ہو گئی ہے بچوں کی، میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ورنہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں سارے واقعات سنائے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے، باقاعدہ ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ سب چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ تو آج کل کے پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو حسد اور جلن میں نہ لگائیں، نہ یہ بتائیں انہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اپر لیول کے ہیں اور یہ ایسا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بچائیں، اور اصل جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی بات ہے اور جو واقعہ ہے نا، آپ اپنے بچوں کے دلوں میں وہ ڈالیں، تاکہ بچے جو ہے آگے چل کے یہی سوچیں کہ، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ بھئی قربانی جو ہے اصل وہ اس چیز کی ہے، اور آگے بھی جب ان کے بچے ہوں تو وہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھا سکیں۔ بس اگر میں اپنی ذات سے کوئی اچھا پیغام دینا چاہوں تو میں بس یہی دوں گی کہ آپ لوگ جو بھی اوکیشنس ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، آپ ہمارے مذہب کے حوالے سے اور جو ہمارے انبیاء کے واقعات ہیں، جو اسپیشلی جس کی وجہ سے ہم یہ سب کریں، آپ اپنے بچوں کو وہ سکھائیں اور خود بھی اپنے دل میں وہی ایمان رکھیں، وہی جذبہ رکھیں، اور اسی حوالے سے، اسی سوچ سے آپ اس چیز کو کریں تو بہتر ہوگا، اور اللہ وہ چیز قبول کرے گا۔ بس یہ سوچیں آپ، اور کوشش کریں کہ بچوں کے ہاتھوں میں قربانی کے جانور نہ دیں کہ بچے اتنی بے دردی سے اس کو جو ہے وہ گھسیٹتے پھریں، بس اس کو پیار محبت سے رکھیں۔ آپ وہی کہنا ہے آپ کا کہ جب آپ اپنے جاب کے لیے، پیسوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی راہ میں جب ایک چیز کو قربان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اسی طریقے سے سوچیں کہ اللہ کیا قبول کرے گا کیا نہیں۔ شاید میرے اس میسیجز سے جو ہے لوگوں تک اچھی بات پہنچے، بس مجھے یہی بات کرنی تھی آج، یہی ٹاپک تھا، یہی کنٹینٹ تھا میرا کہ میں لوگوں کو یہ بات بتاؤں جو چیز میں نے ایبزارو کی، مطلب کہ جو چیز باہر میں نے لوگوں میں دیکھی، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ بس آج آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی جائے کہ جو ہے آپ لوگ اس چیز پہ دھیان دیں، اور اللہ پاک ویسے تو جس کی نیت صاف ہوتی ہے اس کی منزل آسان ہوتی ہے، اللہ پاک سب کی جو ہے قربانی کو قبول کرے، اور میرا کہنا یہی ہے۔ اور برائے مہربانی کہ بس خیال رکھیں ان سب چیزوں کا۔ باقی کل کوئی ریسیپی بناتی ہوں تو میں شیئر کرتی ہوں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی ملی تو کل پھر ملیں گے کسی اچھے کانٹینٹ یا ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔